मैं अब पुलिस की नाराज़गी को मैं समझता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि इस तरह समरी जो है एक्शन ये नहीं लिया जाना चाहिए। हमने ठीक इस तरह के हालात पहलगाम के हमले के बाद देखे, जब कुछ लोगों के घरों को जो है बुलडोज किया गया। मुझे उस वक्त मरकज़ की हुकूमत से बात करके और ये सिलसिला रुकवाना पड़ा, और जब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हुई तो फिर पता चला कि एक भी लोकल उस हमले में इन्वॉल्व नहीं था। हमला करने वाले सब बाहर से आए हुए थे। तो यहाँ घरों को तोड़ फोड़ करना या हज़ारों की तादाद में गिरफ्तारियाँ करना, इससे हम हालात को बेहतर नहीं कर पाएंगे, उल्टा हालात जो हैं वो और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। मेरा अपना तजुर्बा, मैं भी 6 साल मैंने जम्मू कश्मीर रियासत को चलाया है। उस वक्त हम रियासत थे, पुलिस का कमांड हमारे हाथ में था, और हमने उस वक्त हम जानते थे कि लोगों को साथ लिए बिना इस सिलसिले का खात्मा नहीं होगा। एक हद तक हम ज़रूर पहुंचेंगे, पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ सारों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका असली खात्मा तब होगा जब आम लोग हमारे साथ मिलकर इसकी मुखालफत और इसके खिलाफ, जैसे पिछले साल पहलगाम की बात हुई, आम लोगों ने अपनी नाराज़गी का इज़हार किया और पहलगाम के अपनी आवाज़ बुलंद की। आज भी लोग नाराज़ हैं कि उस पुलिस के हेड कांस्टेबल को, आशिक को इस तरह बेरहमी से मारा गया। लेकिन जब 1000 नहीं, 2000 नहीं, 2500 के आसपास के आंकड़े आज सुनने को मिल रहे हैं, जब इतने लोग गिरफ्तार होना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये नाराज़गी इस सिलसिले के खिलाफ जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि हम इस लड़ाई में अपने लोगों को अपने साथ लेके चलें, तभी हमें इसमें असली कामयाबी मिलेगी। तो शुक्र है, नदियों में जितनी पानी की मतलब जितना हमें खदशात थे, जितना डर था कि पानी चढ़ेगा, उतना नहीं चढ़ा। लेकिन कुछ जगहों पे नुकसान ज़रूर हुआ है, जैसे कि बड़गाम में आपने खुद देखा, बीरवा में कोई 37 के करीब दुकान जो है वो दरिया में गिरे। अब उनके मुआवजे के लिए जो हमें कार्रवाई करनी होगी वो डीसी साहब को हिदायत दी गई है। अब फ़िलहाल तो हमें उम्मीद है कि आज के बाद ये बारिश का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन ये हर साल अब हमें ये देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी बारिश ने नुकसान किया, इस साल भी। अब हमें बैठ के गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक चॉकआउट करना होगा, ताकि इन चीज़ों का हम मुकाबला, बारिश हम रोक नहीं सकते। ये जो बादल फटने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, मेरे बचपन में आप सोचे, मुझे तो याद है साल में 1-2 बार फटते थे बादल, और वो भी कहीं पहलगाम में या पहाड़ी इलाकों में। लेकिन अब हर महीने कहीं ना कहीं बादल फटने की खबर आ रही है। इसका क्या हम मुकाबला कर सकते हैं, किस तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह कीमती जानें बचा सकते हैं, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव हमें प्रोग्राम वर्कआउट करना होगा।